ज़ाइन एक्लेसिया मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ में आशीष दे। आज हम प्रभु के वचनों में से देखेंगे कि मसीह होने के कारण हमें कैसे चलना चाहिए, और ये आवश्यक है हमारे जीवन में। प्रिय भाई बहनों, आप इस वीडियो को देखें और उस चैनल को, ज़ाइन एक्लेसिया मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी आपके द्वारा वचनों की इस सामर्थ्य के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए और आप सबके लिए। जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, हम उसमें कैसे चलते हैं, हम कैसे रहते हैं। एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीदा है। हालेलुया। और हम कह सकते हैं हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। उसका धन्यवाद करते हैं हम। और इसलिए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे कि हम लोग मसीह में होते हुए कैसे चलते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय का 1 पद में पढ़ूंगा। इस कारण प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आइए प्रार्थना करेंगे हम। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम आपके कदमों के पास में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि एक बार फिर से आपने दिया। शाम के समय में बड़े अनुग्रह के शासन के सामने आकर के प्रभु अपना शरीर, प्राण, आत्मा, अंग अंग आपको देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अभिषेक कीजिए। पवित्र आत्मा वेदी के कोयले से होठों को छुए और हमसे बातचीत करें, ताकि जैसे यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया उसमें जड़ पकड़े, आगे बढ़ते चले जाएं। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सुरेश संभल हूँ। प्रभु के वचनों को लेकर के मैं आ रहा हूँ ज़ाइन एक्लेसिया मिनिस्ट्री के अंदर से। प्रभु आपको आशीष दे। हम देखेंगे यहाँ पर कि हम मसीह हैं। मैं ईसाई शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि 11 अध्याय प्रेरितों के काम के उसके 26 पद में इस प्रकार लिखा कि अंताकिया में शिष्य सबसे पहले मसीही कहलाए। अब ये मसीही शब्द, इसका अर्थ है अभिषेक किया हुआ, और ग्रीक भाषा में ये शब्द है मशाक, जिसका अर्थ होता है किसी खास काम के लिए परमेश्वर ने मसीही लोगों को अभिषेक किया है, किसी खास उद्देश्य के लिए। और ये हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर भी कि उसको एक खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर भेजा, ताकि खोए हुए को, भटकों को ढूंढ लाए। अभी मैं एक पद आपके सामने दुआ में इस्तेमाल किया था प्रार्थना के अंदर, कुलुस्सियों की पत्री के अंदर से 2 अध्याय उसके 6 पद में लिखा। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसके 6 पद में, सो जब तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हमें चलना है मसीह यीशु में। अब दूसरे शब्दों में, हमें चलना है मसीह यीशु के समान। पहला पत्रस हम उसमें पढ़ते हैं। अगर आप प्रभु के वचनों को जानते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके हम 21 पद से पढ़ता हूँ मैं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। चलना एक आदर्श, एक एग्जाम्पल। जीसस हैज गिवन द एग्जाम्पल
टू वॉक ऑन हिज फुटप्रिंट, उसके पद चिन्हों के ऊपर चले। हमारा आदर्श कौन है? कौन है हमारा आदर्श? किसी का आदर्श जॉन बैप्टिस्ट है, किसी का आदर्श पोप है, किसी का आदर्श कोई पास्टर है, किसी का आदर्श कोई भविष्यवक्ता है, परंतु एक ही आदर्श हमें दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसके पद चिन्हों के ऊपर हमें चलना है। हम कैसे चल रहे हैं? जैसे हमने पढ़ा इब्रानियों की पत्री में, क्या पढ़ा हमने इब्रानियों की पत्री में? हमने इब्रानियों की पत्री में ये पढ़ा है, गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। क्या कर हुए हमें? गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ठीक है, दौड़ना चलना एक ही बात है। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, अगर उत्पत्ति में पढ़ें तो लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और गायब हो गया। हम कैसे चल रहे हैं प्रियो? माफ कीजिएगा, बार बार कैमरा हिल रहा है। हम कैसे चल रहे हैं? प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हम कैसे चल रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका पढ़ूंगा मैं 2 अध्याय, उसका 6 पद है। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। कैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे हमारे सामने? प्रभु के वचन के अनुसार कैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे, हमें वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। वो नर्म था, दीन था, गाली सुन करके गाली नहीं देता था। हम कैसे चल रहे हैं संसार के अंदर? लिखा हुआ है प्रभु परमेश्वर के वचन में। हम थिस्सलुनीकी की पत्री में से मैं फिर से पढ़ूंगा एक पद, पहला थिस्सलुनीकी उसका कुछ पद पढ़ेंगे हम। प्रभु का वचन हमसे बात करता है, हमें प्रियो उसके वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक है। पहला थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ और उसका 12 पद इस प्रकार से है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर के योग्य हो। मूसा को देखते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में मूसा एक आदर्श था, और सबसे बड़ी चीज थी कि मूसा के साथ में परमेश्वर की महिमा चलती थी। हमारे साथ में किसकी महिमा चल रही है, हमें जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे साथ में किसकी महिमा चल रही है। हम किसके साथ चल रहे हैं? संसार के साथ चल रहे हैं या प्रभु के साथ चल रहे हैं? 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ, विश्वासियों का विश्वासियों से कोई संबंध नहीं। हम किसके साथ चल रहे हैं? मूर्तियों का प्रभु के लोगों के साथ में कोई संबंध नहीं। यही है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय लिखा हुआ है यहाँ पे कि 14 पद पढ़ रहा हूँ मैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। प्रियो, हम मसीह यीशु के मंदिर हैं, तो हमारा मूर्ति और मूर्ति पूज कर लोगों के साथ में क्या संबंध है? क्या संबंध है? अगर संबंध है प्रियो, तोड़ दें इससे पहले कि परमेश्वर का भयानक क्रोध हमारे ऊपर आ जाए।
ये प्रिय शिक्षाएं हैं जो आज हमें मसीही समाज में अवश्य है। हम उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। एक पद और पढ़ूँ मैं, अगर आपको थोड़ा सा बुरा सा लगेगा, परंतु प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हड्डी हड्डी को तोड़ता है। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 11 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद से। मेरा कहना ये है, यदि कोई भाई या बहन कला करके, ध्यान से सुनिए, कोई भाई या बहन कलाकर व्यभिचारी, ध्यान रखना, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। प्रियो, बहुत से भाई बहन ऐसे अन्य जातियों के लोगों के साथ में संगति करते हैं और फिर बोलते हैं क्या हो गया। तो ये मसीह चाल नहीं है। आगे पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बाहर वालों से का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी शब्द इस्तेमाल किया है। अपने बीच से निकाल दो। प्रियो, कितना कठोर वचन है। एक पद और पढ़ दूं मैं यहीं पर, कि यहीं पे 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय इसका 5 पद में लिखा हुआ है कि शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंप दो। किसको? ये मसीही लोगों के लिए वर्णन कर रहा है, क्योंकि वो उनकी संगति अविश्वासियों के, मूर्ति पूजकों के साथ में उनके साथ बैठते, उठते, पीते, खाते हैं, उनके बिस्तरों में बैठ के सोते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये मसीह चाल नहीं है प्रियो, ये मसीह चाल नहीं है। फिर झूठ बोलते हैं। क्या हम झूठ बोलते हैं? सच्चाई ये, झूठ कौन बोलता है पता है आपको? झूठ कौन बोलता है? पढ़ूं मैं आपके लिए प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन जो है 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का उसका 44 पद में लिखा हुआ है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठों का पिता है। मैं किसी को बोल रहा था, झूठ बोलते हो? बोलते नहीं। और वो झूठ के ऊपर झूठ बोले चले जा रही है, झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। वो लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं, वो मसीही लोग नहीं हैं, वो शैतान उनका पिता है और उसने घर के अंदर शरीर के ऊपर कब्जा कर रखा। मसीही स्वभाव क्या है? अब हम देखते हैं मसीह अगर हमें, पहली बात, हमें कैसे चलना मसीह में। ये मैं कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, हो सकता है आपको बुरा लगेगा, परंतु हम बड़े प्रेम के साथ प्रभु के वचन को धीरज के साथ अंदर आने दें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम से चलो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रु से अपने समान प्रेम करो। तो पास्टर में बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बोला ऐसी बात है। तो बात निकली कि प्रभु का जो वचन मैं अभी पढ़ा 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 5 पद में, ऐसे
परिवार को, ऐसे मनुष्य को शैतान को सौंप दो, तो सबने ये बोला कि नहीं नहीं, भटक गए हैं, वो दुखी, परमेश्वर दुखी है, इसलिए उन्हें मत छोड़ें, उन्हें शैतान के हाथ में ना सौंपें, उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रियो, ये प्रेम है, ये प्रेम है। हम परमेश्वर को दुख देते हैं क्योंकि हम प्रेम से नहीं चलते हैं, इसलिए। और हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम प्रेम में चलें। पढ़ेंगे हम फिर से प्रभु के वचन में से कुलिस्सियों का 3 अध्याय और उसका 14 पद से पढ़ूंगा मैं। 3 अध्याय कुलिस्सियों की पत्री, उसका 14 पद से। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह को, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रियो, यह है प्रभु का वचन। प्रेम में चले। कैसे चले हम? प्रेम में, प्रभु के प्रेम के अंदर। और प्रेम जो है सारे पाप को ढांक देता है, सारे पाप को ढांक देता है। प्रियो, सचमुच हम प्रेम करते हैं? क्या आप सचमुच में प्रेम करते हैं प्रभु से? अपने शत्रुओं से, प्रभु का वचन बोलता है, अपने शत्रु से अपने समान क्या करो? प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो। 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का, उसके पदों में से हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि 10 पद है 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का, उसमें यहाँ पर लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में चलोगे। क्या हम आज्ञा मानते हैं? कभी कभी प्रभु के दास लोग अपने लोगों से बोलते हैं, जिसको प्रभु ने दिया है उनको संभालने के लिए, ऐसा ऐसा हुआ है, सच बोलो। वो झूठ बोलते हैं। वो उन्हें बचाना चाहता है ताकि वो प्रेम के साथ में छिपा ले, प्रेम पाप को ढाक दे, पश्चाताप कर लो। नहीं नहीं, पता नहीं पास्टर किसको बता देगा। प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रेम में चलते हैं तो हम अपने पापों को अंगीकार कर लें, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का लहू सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, 14 पद पढ़ूंगा इसी के अंदर 15 अध्याय के। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब प्रियो, हम किस प्रेम में चल रहे हैं? सांसारिक प्रेम में या प्रभु के प्रेम में? ये पहली दूसरी चाल, परमेश्वर के योग्य पढ़ाया मैंने आपको और ये प्रेम बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास में चले हम। पद पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन में से, 2 कुरिन्थियों उसके कुछ पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रभु का वचन के अंदर कि 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद में, सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम किस विश्वास से चलते हैं? कितने विश्वासियों को मैंने देखा है, परेशानी आई घर में, उन्होंने मूर्ति पूजकों के साथ में, अन्य जातियों के साथ में दोस्ती कर ली
ताकि उनका घर का खर्चा चले। वो मंडली के पास में नहीं गए, पास्टर के पास में नहीं गए। प्रभु का वचन बोलता है कि जब मंडली बन रही थी तो सारी वस्तुएं एक साथ थी और एक दूसरे की सहायता करते थे। परंतु अन्य जातियों से मदद मांग रहे हैं, वो मूर्ति पूजकों से मदद मांग रहे हैं, वो शैतान से सहायता ले रहे हैं और शैतान ने घर के अंदर कब्जा कर लिया। व्यभिचार हो गया घर के अंदर, परंतु एक शब्द नहीं बोल सकते वो, क्योंकि वो कर्ज में डूब गए। तो हमारा विश्वास कहाँ चला गया? हमारा विश्वास कहाँ चला गया? याकूब अपनी पत्र में लिखता है कि मैं अपना विश्वास कर्म के द्वारा दिखाऊंगा। देखिए, बहुत बड़ा विश्वास है। विश्वास के द्वारा अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कल के विषय तू चिंता ना कर, आज की चिंता तेरे लिए काफी है। हम प्रभु के पास में आए, प्रभु ने हमें विश्वासी भाई बहन दिए। आप शर्म के मारे उसके पास नहीं जा रहे, परंतु एक अन्य जाति, एक मूर्ति पूजक के पास जाकर के भीख मांग रहे हैं। शर्म आती मुझे। प्रभु भी दुखी होता है, नहीं मांग सकते। पास्टर के पास जाएं, उससे कहें, अपनी घर की समस्याएं बताएं। मत मांगिए, समस्याएं तो बता सकते हैं ना, प्रार्थना करेंगे। अगर वो सचमुच में परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर के प्रेम में और विश्वास में चलता है, तो वो आपकी मदद करेगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर के दासों पर भी शक किया जाता है। तो विश्वास में चलो। कैसे चलो? विश्वास से, बिना कर्म द्वारा। विश्वास मरा हुआ है। याकूब की पत्री 2 अध्याय के 26 पद को मैं पढ़ाऊंगा आपके सामने। अभी हम देखते हैं इफिसियों की पत्री के अंदर उसका 2 अध्याय, उसका इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद लिखा हुआ है। लिखा है कि 2 अध्याय, और हम देखते हैं लिखा है कि प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा है 8 पद में, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। विश्वास परमेश्वर का दान है। प्रियो, पढ़ लेते एक पद और है प्रभु के वचन में से, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। प्रियो, अगर हमारा विश्वास, हम विश्वास में नहीं चलते, हम अन्य जातियों की तरफ, मूर्ति पूजकों की तरफ, संसारिक लोगों से सहायता मांग रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है और हम विश्वास में नहीं चल रहे हैं। हमें विश्वास में चलना है। आप 1 कदम विश्वास में बढ़िए, 10 कदम प्रभु यीशु मसीह विश्वास में आपके पास में आएगा। क्योंकि हम, मेरा और आपका उद्धार हमारे कर्मों के कारण नहीं, परंतु मैंने विश्वास किया, आपने विश्वास किया और तब उद्धार हुआ है। तो विश्वास में प्रियो चलें। अगर आज तक आप विश्वास में नहीं चले हैं तो प्रियो ज़रूरी है कि हम विश्वास में चलें। अब एक पद और पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 पद में, गलतियों 5 अध्याय 16 पद, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। मैं फिर से आता हूँ
उत्पत्ति के 5 अध्याय में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया, पवित्र आत्मा उसको उठा लिया। 25 पद, यही गलतियों के पत्री में 5 अध्याय का, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम किसके अनुसार चल रहे हैं प्रियो? आत्मा के अनुसार है या शरीर के अनुसार? प्रियो, जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके हम चलें, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए और पवित्रता में चले। किस में चले? पवित्रता में। हम किस में चल रहे हैं? फिर से मैं आ गया आपके पास में प्रभु का वचन लेकर के, जो मुझे सिखा रहा है आज कि हम कैसे चलते हैं। देखते हैं, एक पद लिखा है कि हम किस प्रकार से हम प्रभु में चलते हैं और प्रभु का वचन हमसे जो है क्या बातचीत करता है। दूसरा कृत्यों 7 अध्याय 1 पद, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें और पवित्रता के साथ चलें। प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती हमारी? क्योंकि हम पवित्रता के साथ में नहीं चलते। पतरस कहते हैं पवित्र बनो, यूहन्ना कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। क्या हम पवित्र हैं? क्या हम पवित्र हैं? बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। पढ़ते हैं इब्रानियों 12 अध्याय 14 पद, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। समझ गए प्यारो मित्रों, प्रभु के लोगों, पवित्रता में फिर से आ रहा हूं मैं, परमेश्वर के योग्य चाल चलें, विश्वास में चलें, प्रेम में चलें, पवित्रता में चलें, आत्मा में चलें और बुद्धिमानता के साथ में चलें, क्योंकि समय बुरा है। ठीक है, आज अन्य जाति के लोग मसीह परिवारों के अंदर घुस गए और उस परिवारों को तहस नहस कर दिया उन्होंने। देखते हैं यहाँ पर हम एक पद को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 5 अध्याय इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 पद। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और यही हो रहा है प्रियो आज। मसीही परिवारों के अंदर शैतान घूम रहा है फाड़ खाने के लिए, और घरों के अंदर अन्य जातियों के द्वारा, धन के द्वारा, सहायता के द्वारा कब्जा करके बैठा हुआ है वो। और उससे बोलता अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम कैसे चल रहे हैं प्रियो? हम मसीह हैं तो हम मसीह के साथ कैसे चल रहे हैं, हमें ये देखना अवश्य है। ये है प्रभु यीशु मसीह में एक मसीही विश्वासी की चाल चलन, उसका चरित्र, वो कैसे प्रभु यीशु मसीह में चल रहा है प्रियो। हम कैसे चल रहे हैं? आखिर में प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। हम प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। कई परिवार हैं, वो परिवार ख़त्म हो गए।
वो परिवार ख़त्म हो गए। उठे सवेरे के सारे काम किए, ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, वापस आ गए, खाने में लग गए, खाया पिया सो गए। कोई प्रार्थना नहीं है तो परिवारों के अंदर शैतान तो घुस रही है। प्रियो, शैतान को मौका न दो। परमेश्वर का वचन लिखा है कि शैतान पाप द्वार के पीछे छिपा खड़ा है, मौका मिलते ही पकड़ लेता है। सावधान हो जाएं, प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, एक जीवन बना ले प्रभु के साथ में रहने का, और वैसे चलें जैसे प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, जैसे हमने सुना है प्रभु ने। इस वक्त अपने वचनों को परमेश्वर के अपने हृदय में रख लें ताकि उसके विरुद्ध पाप न करने पाए। प्रभु आपको वचनों के द्वारा आशीष दे, मुझे भी दे। प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित परमेश्वर पिता, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर ताकि तुझ में जड़ पकड़े, आगे बढ़ने पाए। प्रभु सुनने वालों के साथ में हो, बड़ी आशीष दे। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।